द स्टोरी इज़ डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और जब मतलब जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं प्रोन, डिलेक्टेबल, क्वांट, हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब जो आदतन में आ गया है। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। और प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्त यानी कि अग्रसर। किसी का इलनेस का ले सकते हैं कि कोई प्रोन टू दिस इलनेस दैट इलनेस। और क्वांट का मतलब होता है जो एंशियंट है, प्राचीन है पर इंटरेस्टिंग है। तो जब इसको पढ़ते हैं द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी है इज़। अब उसमें प्रोन तो हम लगा नहीं सकते। प्रोन इन इट्स प्रेजेंटेशन किसकी ओर प्रवृत्त है, किसी की ओर प्रवृत्त नहीं है। इसमें जो है वो नहीं बैठेगा फिट। और डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब स्वादिष्ट भी नहीं आएगा, हैबिचुअल भी नहीं आएगा, और क्वांट आएगा, क्वांट इन इट्स प्रेजेंटेशन। कह रहा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेड डैश अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो डैश की जगह भरना है मॉकिस, सिंसियर, सिनिकल, प्रैक्टिकल। सिनिकल का मतलब होता है जो दूसरों की निंदा करता रहता है, यानी कि फाइंडिंग फॉल्ट, मतलब जो दूसरों में कमियां निकालता रहता है। सिंसियर का मतलब जो सिंसियर है यानी कि सभ्य है। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल। मॉकिस का मतलब होता है ओवरली इमोशनल, जैसे कि कोई मूवी एंड हो और उसमें बहुत सारा ड्रामा ओवरली इमोशनल करके दिखाया जाए तो उसको मॉकिस बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेड मॉकिस, ये हो जाएगा अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि सेंटिमेंटल अपील्स हो जाएगा। कह रहे समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी। अब इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो या तो हैड बीन करना है, या तो हैज़ टू बी, या फिर हैज़ बीन, या फिर विल हैव बीन। तो विल हैव बीन तो नहीं होगा, ना ही हैज़ टू बी होगा। या तो हैड बीन होगा या तो हैज़ बीन होगा, तो बीन में चला जाता है। तो माई सीक्रेट डायरी हैज़ बीन टेकन बाय समवन, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एक्विस, एक्विश का मतलब क्या होता है? एक्विश का मतलब होता है कि आप कुछ मानना नहीं चाहते हो पर आप मान लेते हो विदाउट प्रोटेस्टिंग इट, तब उसको बोलते हैं एक्विश। और डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि आपको कोई अथॉरिटी बोलती है टू डेजिस्ट, मतलब कि रोकने के लिए कुछ भी, तो उसको बोलते हैं डेजिस्ट। इस चीज़ का मतलब भी होता है बंद करना, जब्त करना। थॉट का मतलब होता है विफल कर देना, जैसे कोई प्लान बनाता है और कोई उसे थॉट कर देता है यानी कि विफल कर देता है। कॉन्कर का मतलब होता है वही जो 21 का मतलब होता है, यानी कि आप विदाउट प्रोटेस्टिंग दैट आप उसको मान ले रहे हो जबकि आपकी इच्छा नहीं है। फिर कह रहे हैं एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। एम्बिशन का जो है वो साइनोनिम से बताना है। कह रहे हैं एपैथी, जो ऑप्शन है एपैथी, सेटिस्फैक्शन, इजरनेस, एमेंड। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, मतलब कि ना तो दुखी ना ही खुशी, एपैथी। सेटिस्फैक्शन तो पता है, इजरनेस। तो एम्बिशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो इजरनेस मतलब उत्सुकता, तो ये सेम हो जाएंगे। एम्बिशन का मतलब इजरनेस। सोनम डजन लाइक बनानास, तो बनाना इज नॉट लाइक बाय सोनम, बनानास हैव नॉट बीन लाइक बाय सोनम, बनाना नॉट लाइक बाय सोनम, बनाना हैव नॉट बीन लाइक बाय सोनम। तो बनाना तो नहीं होगा क्योंकि बनानास दे रखा है। बनानास हैव नॉट बीन, तो यहाँ पर डज दे रखा है, और डज जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, तो फिर बनाना सही है, आर भी सही है, नॉट लाइक बाय तो यही सही हो जाएगा। बनानास हैड नॉट बीन, तो ये भी नहीं जाता है सेंटेंस, क्योंकि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।